हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। तो आफ्टरनून का टाइम है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। अभी मैं बना रही हूँ आज कढ़ी और लंच की प्रिपरेशन चल रही है एक्चुअली। तो ये थोड़ा सा दही रखा हुआ था तो मैंने सोचा थोड़ा सा कढ़ी बना लेती हूँ, लंच के लिए हो जाएगी। तो लंच में कढ़ी और चावल बनाने का मैं अभी सोच रही हूँ और बस लंच में यही बनेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ पर मिक्सर वगैरह नहीं है तो हाथ से ही सारे काम करने पड़ते हैं, तो मथानी से मैं अभी दही को मथ लूँगी। थोड़ा सा बेसन भी बचा हुआ था तो यूज़ हो जाएगा बेसन का भी। तो कढ़ी चावल वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और जल्दी भी बन जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। और यहाँ चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ हरियाली ही हरियाली दिख रही है, बहुत ही अच्छा वेदर भी है। कभी कभी जब तेज़ धूप हो जाती है ना तब गर्मी बहुत हो जाती है, अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा वेदर है। तो अभी दही में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया है दही में, उसको मिक्स कर देते हैं।
तो कढ़ाई गरम की है, इसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें मेथी और राई। इसके बाद हरी मिर्च, थोड़ा सा हींग डाल दिया है। तो फाइनली कढ़ी फ्राई हो गई है और मैंने मेथी, राई और हींग के साथ फ्राई किया है। इसके बाद चिली और करी पत्ता डाल दिया था और फिर दही और जो बेसन का बैटर था पानी के साथ में इससे फ्राई कर दिया है। हल्दी, नमक डाल दिया। इसके बाद अब इसमें उबाल आने देंगे। तो मैंने स्लो फ्लेम कर दिया है, इसमें ये धीरे धीरे पकेगी। तो कढ़ी को बोलते हैं कि जितना करती है उतना अच्छा टेस्ट आता है। तो ये धीरे धीरे अभी पकते रहेगी, तब तक हम दूसरे काम कर लेंगे। और चावल बनाना है, तो चावल जब कढ़ी पक जाएगी ना तो गरम गरम फिर मैं चावल बनाऊंगी। अभी ये पकती रहेगी स्लो फ्लेम पे। और ईशु कर रही है अपना होमवर्क यहाँ पे बैठ के। और ये देखो ईशु का सारा ध्यान होमवर्क से ज़्यादा टिल्लू के ऊपर है। कूलर ऑन है और कूलर के नीचे टिल्लू को सोना है। इसको गर्मी लगती है तो गर्मी के कारण ये कूलर के पास आके बैठ जाता है। और ईशु यहाँ पर सारा ध्यान टिल्लू के ऊपर है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये टिल्लू बैठा है, मान लो इसको शैतानी है, बहुत शैतानी करता है। तो ये पहला वाला रूम है, पर कूलर रखा हुआ है, विंडो है यहाँ पर बड़ी सी। और ईशु यहाँ पर कर रही है पढ़ाई। और ये बाहर का एरिया है, मतलब बाहर बरामदा बोल सकते हैं। हाँ जी, क्या हुआ? तो ये बड़े बड़े रूम हैं, इसमें भी 3 रूम है। बीच वाले में 3 रूम है और वो कॉर्नर वाला है जो, उसमें 4 रूम है। तो इस तरह है ये वाला एरिया, बहुत ही अच्छा लगता है। ये सुगंधा का पेड़ लगा हुआ है बड़ा सा, नीचे बहुत सारे प्लांट्स है और पान भी है। इशू देख, बहुत बदमाशी है टिल्लू। ए टिल्लू। तो ये है सुगंधा का पेड़। इसके बाद पान भी लगे हुए हैं यहाँ पर। ये पान है और एलोवेरा और ये बैजंती, यहाँ पर तुलसी लगी हुई है और ये गुलाब है। गुलाब बहुत सारे लगे हुए हैं, कुछ गेंदा है, एलोवेरा है, गेंदे। और ये देखो कितना खूबसूरत है। और ये है मेन गेट। और यहाँ पर ये रोज़ लगा हुआ है और वाइट कलर, वाइट पिंक और स्नेक प्लांट। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। केले के पेड़ की भी दीदी पूजा करती है, तो केले का पेड़ लगाया है। और ये तुलसी है। तो शिव जी रखे हुए हैं यहाँ पर, मंदिर में पूजा होती है। और ये अगेन गुलाब, वाइट सा, वाइट पिंक।
और ये यहाँ पर बेला, रोज़, गेंदा, इस तरह से। और यहाँ पर भी कुछ रोज़ लगे हुए हैं। और ये वाला पेड़ ना, और ये वाला जो पेड़ दिख रहा है ना, ये जामुन है। जब हम लोग गर्मियों में आए थे तो बहुत सारी जामुन इसमें लगी हुई थी। तो ये जामुन का पेड़ है, बहुत ही मीठी जामुन होती है इसकी। यहाँ पर गाय बांधते हैं, बारिश है तो बारिश के टाइम पे शेड बनाया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर गाय रहती है। अभी एक ही है, 2-3 और लाने वाले हैं। वहाँ पर कुआं है और कुएं के पीछे हैंडपम्प भी है। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं बट मैं जाऊँगी नहीं बिकॉज़ बारिश का मौसम है और बहुत सारी घास निकली हुई है। और ये वाले पेड़ जो है ना, ये अमरूद के पेड़ है। तो यहाँ पर भी एक्चुअली पहले अमरूद, ये आप देख सकते हैं अमरूद का पेड़ ही है। तो अभी ये शेड बना दिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे अमरूद के पेड़ और पपाया लगे हुए थे। और ये वाला आंवले का पेड़ है, आंवला लगा हुआ है। केले भी लगे हुए हैं, उधर कनेर भी लगा हुआ है बट अभी थोड़ा सा घास वगैरह उगी हुई है तो मुझे डर लग रहा है उधर जाने में। और ये मक्का बोया हुआ है यहाँ पर, मकई, तो बहुत सारा मकई यहाँ पर बोया हुआ है। और ये बहुत बड़ा प्लॉट है। वहाँ पर एक आम का पेड़ लगा हुआ है, वो जो आप देख रहे हो ना, वो आम का पेड़ है। और ये एक पपाया, और ये कटहल का पेड़ भी है यहाँ पर, ये कटहल है। ये वाला पेड़ कटहल का है, कटहल भी लगाया हुआ है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे उगती रहती हैं। और वो रहा केले का पेड़। तो यहाँ पर रुइया वगैरह भी लगी हुई है, रुइया का है ये वाला पेड़, इस तरह से। और ये कुआं है, कुएं में पानी है, इस तरह से। और ये वाला पहले बहुत पुराना बाथरूम बनाया है, बाथरूम है, तो पानी लेके पहले यहाँ पर ही नहाते थे। कुछ ऐसा बाथरूम है। और ये टिल्लू साथ साथ में घूम रहा है। इसमें मेंढक भी हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं मेंढक। टिल्लू भी घूम रहा है। और यहाँ से एक छोटा सा गेट है। और यहाँ लगा हुआ है हैंड पंप, तो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हैंड पंप लगा हुआ है, पानी कभी ख़त्म भी हो जाता है ना, तो हैंड पंप से निकाल सकते हैं। और नल मॉर्निंग में आता है और एक ही बार आता है दिन में, तो हैंड पंप से जब ज़रूरत होती है ना तो पानी ले सकते हैं। और टिल्लू मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। ये हरा भरा सा ये वाला भी जगह बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर और भी चीज़ें दीदी ने लगाई हुई है, भैया ने, जो मेरे जेठ जेठानी है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई है। गुड़हल भी लगा हुआ है, मुझे पता नहीं है एक्चुअली, मक्का दिख रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ कि मकई लगा हुआ है, मक्का। और भी चीज़ें उन्होंने लगाई हुई है। तो बहुत बड़ा प्लॉट है ये वाला, इसमें कुछ कुछ ऐसे ही लगाते रहते हैं बारिश के मौसम में। तो और ये सीताफल का पेड़ है, ये वाला सीताफल लगा हुआ है। कुछ चीज़ें घर से ही निकल जाती हैं। पपाया भी बहुत सारे लगे हुए हैं, पपीते का पेड़ बहुत सारे हैं। और इधर नींबू भी लगा हुआ है बट नींबू अभी गिर गया है। दीदी के पास भी जो घर है ना, उनके पास भी नींबू का पेड़ है बड़ा सा। और अभी इस वाले अमरूद में कीड़े लग जाते हैं ना, तो यहाँ पर नीचे गिरता रहता है अमरूद, ऐसे है।
और इधर पर भिंडी के पेड़ भी लगाए हुए हैं कुछ कुछ, और दीदी का जो है ना पार्ट, वहाँ पर भी भिंडी के पेड़ लगाए हुए हैं काफ़ी सारे। तो ऐसे ही सब्जियाँ घर पर ही निकल आती हैं। पर ये वाला वाइट वाला फ्लावर बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है स्टार्स हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं वाइट वाले। तो ये है छोटा सा प्यारा सा हमारा घर, और घर के अंदर बगीचा, फूलों का बाउल फेंकता रहता है बाउल, इसमें मैं खाना देती हूँ इसको। और उस कॉर्नर वाले में पहले रेंट पे रहते थे। पिछले बार जब आए थे तो रेंट पर थे लोग, बट इस बार कोई नहीं रहता, खाली है, लॉक लगा हुआ है, कोई भी नहीं रहता। तो मौसम आज क्लाउडी है, बादल है, 1 बज रहा है लेकिन धूप नहीं है, ऐसा लग रहा है बारिश होगी। तो देखते हैं आज बारिश होती है कि नहीं होती है। चलिए कड़ी चेक कर लेते हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है कड़ी की, खट्टी खट्टी सी। चावल भी रख देती हूँ। बस कड़ी हो ही गई है डन। और इसमें अभी आज मैं सोच रही हूँ कुछ भी नहीं डालूँ, प्लेन रखूँ। और ये पीछे का एरिया है, यहाँ पर भी तुलसी लगी हुई है, कुछ कुछ पेड़ लगे हुए हैं, और दीदी ने भिंडी वगैरह लगाई है, पपाया है। और इधर भी ये वाले जो रूम है ना, ये रेंट पे दे दिए जाते हैं कभी कभी, तो रहते हैं लोग यहाँ पर। वैसे है कुछ ये वाला एरिया, 3 रूम है, साथ साथ लगे हुए हैं। टिल्लू पीछे पीछे ही घूम रहा है मेरे। नींबू का पेड़ यहाँ पर है, ये वाला जो दिख रहा है ना, नींबू का पेड़ है। तो नींबू भी घर पे मिल जाते हैं। और ये किचन से जुड़ा हुआ है पीछे वाला एरिया, यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, यहाँ पर ही पानी वानी होता है। और ये किचन से लगा हुआ है, तो यहाँ पर ही बर्तन धोने के लिए मुझे पास में लगता है, पानी नल आता है तो भर लिया जाता है। ये 2 बकेट भरी हुई हैं, यहाँ पर जो बकेट रखी हुई हैं ये दोनों, इसमें पानी है, और एक बाहर टंकी रखी हुई है उसमें पानी है। तो सुबह नल आता है 6:30 बजे, तो पानी भरने के लिए उठना पड़ता है सुबह जल्दी जल्दी से। लेकिन हाँ ये है कि कम नहीं पड़ता, हो जाता है पानी। और ये वाला घर मेरे ससुर जी ने बनवाया था, और करीब 25-30 साल पुराना ये घर है। तो किचन भी थोड़ा सा नए स्टाइल का ही, 25-30 साल के हिसाब से नए स्टाइल से ही बनाया था। और ये हर जगह हर रूम में विंडो मिलेगी, और बड़ी सी विंडो मिलेगी। उन्होंने बहुत सोच समझ के इस तरह से चीज़ें बनवाई हैं, जैसे कवर्ड्स होते हैं, ये सामान मसाले रखने के लिए जगह बनाई हुई है। यहाँ पर मसाले वगैरह रख सकते हैं, आटा वगैरह। और यहाँ पर बाबा साहब हैं, यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म में ही खाना बनाती हूँ, बैठ के मुझसे बनाते नहीं बनता, मैं प्लेटफॉर्म का यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए। तो ये मेरे काम आ रहा है बाकी तो सब लोग नीचे ही बैठ के खाना बनाते हैं, बट मैं ही ऊपर बनाती हूँ। तो ये मेरे लिए ही बना हुआ था इतने सालों से, तो मैं बनाती हूँ यहाँ पर प्लेटफॉर्म में खाना, क्योंकि नीचे मुझे बैठने में प्रॉब्लम होता है, मैं नीचे बैठ के नहीं बना पाती हूँ। बाकी सब लोग नीचे बैठ के बनाने में ही कंफर्टेबल होते हैं। तो 25-30 साल के हिसाब से ये घर मतलब फिर भी बहुत मेंटेन है, बहुत ठीक है। सासू माँ 2018 में एक्सपायर हुई थी,
तब से ये घर खाली रहता है। ये 4 रूम जो हमारा मतलब हम रहते हैं जिनमें, ये चारों रूम खाली रहते हैं। जो 2 स्टार्टिंग के रूम है ना, उसमें पहले रेंट पे रहते थे लोग, लेकिन वो खाली करके चले गए हैं, तो वो रूम भी 2 खाली हैं अभी। हम लोग सोच रहे थे कि कोई मिल जाता, बट हम इतने कम टाइम के लिए आते हैं ना कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कि कोई मिल जाए रेंट पे रहने के लिए। बट खाली पड़ा है, तो थोड़ा सा मेंटेन ये है कि कोई रहता है तो घर मेंटेन होता रहता है। बट अब क्या कर सकते हैं, और दूर भी है गुड़गांव से, तो आ भी नहीं सकते जल्दी जल्दी। बट अब कोशिश करते हैं कि आएँ। पहले तो बहुत कम आती थी, बट अब सासू माँ नहीं है तो थोड़ा सा घर की देखभाल, बहुत सारी चीज़ें हैं, आना पड़ता है, करना पड़ता है। और सीरियसली अब उनकी कमी भी बड़ा महसूस होती है कि वो थी तो इतना ज़िम्मेदारी नहीं थी और आराम से फ्री रहते थे। बट अब ज़िम्मेदारी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें संभालनी, देखनी, करनी पड़ती है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये किचन बताइएगा, और मेरा ये घर, छोटा सा गार्डन, और उधर वो बगीचा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चावल भी धो के रख दिया है गैस पे, 1 सीटी में पक जाएगा। कड़ी भी पक गई है। ये भी नहा के आ गए हैं और ईशु बैठ के शैतानी कर रही है टिल्लू के साथ में। और क्या, ईशु और टिल्लू की शैतानी चालू है। 1 सीटी आ जाएगी बस, गैस बंद कर दूँगी, पक जाएगी, चावल पक जाएगा। कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दिए हैं, आज पैकिंग करनी है। पैकिंग हो जाएगी। यहाँ पर भी अलमीरा है, सामान वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है। बैग, ईशु के बैग, ये भी ईशु का बैग। और ये हम लोग इस दिन शॉपिंग करके लाए हैं साड़ी, तो वो सब है। अपने लिए सूट लिया है, दीदी के लिए भी सूट लिया, साड़ी ली है। यहाँ पर सीटी सुनाई नहीं देती, इधर ही जाके बैठना पड़ेगा। बाहर थोड़ा सा छाँव सी हो रही है।